हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम टैबलेट के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंफॉर्मेशन देखते हैं। टैबलेट में 4 प्रकार के कंपाउंड होते हैं। पहला होता है एक्टिव ड्रग जो कि डिसीज़ को कंट्रोल करता है। पहला होता है एक्टिव ड्रग जो डिसीज़ कंट्रोल करता है। दूसरा होता है फिलर जो कि टैबलेट साइज को पिक करता है। टैबलेट साइज कितना बढ़ाना कितना छोटा करना है ये फिलर कंट्रोल करता है। थर्ड होता है बाइंडर जो कि पाउडर पार्टिकल को जोड़े रखता है। फोर्थ होता है डिसेंट्रीगेट जो कि टैबलेट को आमाशय में घुलने में और तोड़ने में सहायक होता है। कुछ टैबलेटों में क्या लिखा होता है, अंत में लिखा होता है DR, और कुछ में EC लिखा होता है, XR लिखा होता है, ER लिखा होता है। तो इनका क्या मतलब होता है? गैस्ट्रो रेसिस्टेंट बहुत सारी टैबलेटों में लिखा होता है। तो इनका क्या मतलब होता है? देखिए, जिन टैबलेटों में DR लिखा होता है, जैसे कि सल्फिरोल है, इसमें DR लिखा है। ऐसी टैबलेटों के नाम के आगे, नाम के पीछे कुछ लिखा होता है, DR लिखा होता है, EC लिखा होता है। इनका मतलब होता है, DR का मतलब होता है डिलीट रिलीज, यानी कि स्लोली ये घुलेगी टैबलेट। ये जो टैबलेट है वो स्लोली घुलेगी, स्लोली घुलेगी। ये जो टैबलेट है वो धीरे धीरे घुलेगी आमाशय में। इसका कारण ये है कि धीरे धीरे घुलने का कारण ये है कि ये जो आमाशय में जो एसिड पाया जाता है उसका असर इन टैबलेटों पे नहीं हो पाता है, या फिर इनमें जो एसिड पाया जा इनमें जो केमिकल होता है, एसिड होता है, वह आमाशय की परत को नुकसान कर देता है। इसलिए इनमें एक परत चढ़ी होती है और उस वह परत इन टैबलेटों की रक्षा करती है। इसलिए धीरे धीरे ये घुलती हैं, पहले आमाशय में फिर इंटेस्टाइन में। EC जो टैबलेट होती है, EC को बोलते हैं इंटेरिक कॉर्टिक, और इसको गैस्ट्रो रेसिस्टेंट भी बोला जाता है। EC टैबलेट को गैस्ट्रो रेसिस्टेंट भी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इन टैबलेटों में एक ऐसी परत चढ़ी होती है जो आमाशय में नहीं घुलती है। ये टैबलेट आमाशय की एसिड पर इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये जो टैबलेट हैं आमाशय में नहीं घुलती हैं। ये टैबलेट तो आमाशय में घुल जाती है DR वाले, लेकिन ये जो EC है ये आमाशय में नहीं घुलती है, आमाशय में नहीं घुलती। इसमें एक परत चढ़ी होती है, इंटेरिक कॉर्टिक, गैस्ट्रो रेसिस्टेंट और इंटेरिक कॉर्टिक, इसमें एक परत चढ़ी होती है जो कि आमाशय के एसिड से इनकी रक्षा करती है, EC टैबलेट की रक्षा करती है। तो ये टैबलेट जो है इंटेस्टाइन में घुलती है डायरेक्ट। ये टैबलेट जाके डायरेक्ट इंटेस्टाइन में घुलती है, आमाशय में नहीं घुलती है। इसलिए यह धीरे धीरे असर करती है। अगर टैबलेट आपको लगे कि धीरे असर कर रही है, कुछ टैबलेट हमको इंस्टेंट असर देती हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये गैस्ट्रो रेसिस्टेंट है। ये टैबलेट धीरे धीरे असर करेगी, धीरे धीरे असर करती है, लंबे समय तक इसका असर रहता है, दिन भर असर रहता है, ये समझ लीजिए। और अब है ER/XR टैबलेट। ER/XR टैबलेट का मतलब होता है, ये टैबलेट स्लोली घुलती हैं और 12 से 14 घंटे तक इनका असर रहता है ब्लड में। इसका कारण यह है कि एक तो व्यक्ति को बार बार गोली लेने में जो है दिक्कत होती है, तो ये टैबलेट जो है, एक टैबलेट ले लेता है व्यक्ति और दिन भर के लिए उसकी, जैसे कि पेन किलर है, तो पेन किलर 2-3 घंटे 4-5 घंटे में उसका असर ख़त्म हो जाता है, फिर व्यक्ति को दोबारा लेना पड़ता है। तो इसलिए ये टैबलेट बनाई गई हैं कि इन टैबलेट का असर जो है धीरे धीरे घुलती हैं, तो लंबे समय तक इनका असर बना रहता है। इनमें क्या होता है, इस टैबलेट में जो है एक पॉलीमर मैट्रिक्स होता है जो कि पेड़ पौधों के तागे से इन्हें बनाया जाता है। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, रेशे होते हैं, उनसे पॉलीमर मैट्रिक्स बनाया जाता है और इनके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है, फिर वो एक जाल सा बन जाता है। इस कारण ये धीरे धीरे घुलती है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।